नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारती टीवी। आज बिहार चुनाव का रिजल्ट सबके सामने आया है। एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा है। एक दो तीन नहीं, बल्कि करीब करीब दोहरे शतक के करीब एनडीए जीतता हुआ नजर आया। एनडीए की सुनामी में महागठबंधन के बड़े बड़े सुरमा ढह गए। मोकामा मोकामा हो, दानापुर हो, वैशाली हो, छपरा हो, जितने भी बड़े महागठबंधन के गढ़ थे सब ढह गए। मोकामा से अनंत सिंह जेल में होकर चुनाव जीत गए और एनडीए के लिए रास्ता साफ कर गए। मतलब बिहार का जो ये चुनाव हुआ है, बिहार का चुनाव जो शुरू हुआ था बम्पर वोटिंग के साथ शुरू हुआ था और बम्पर रिजल्ट के साथ खत्म हुआ। बिहार चुनाव के दौरान जिस हिसाब से वोटिंग हुई थी उस दौरान ये कहा जा रहा था कि लगता है सत्ता विरोधी लहर बिहार के अंदर हवा चल रही है, सत्ता विरोधी की। लेकिन कुछ आंकड़े ये भी कह रहे थे कि सत्ता विरोधी नहीं बल्कि नीतीश कुमार के संग बिहार चल रहा है, मोदी और नीतीश के संग बिहार चल रहा है, ऐसा लोग कह रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अनुमान ये भी लग रहा था कि जो वोट बढ़े हैं, जब चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया पहले चरण का, पहले तो लोग अनुमान लगा रहे थे कि 60% वोटिंग हुई है, फिर 64%। लेकिन जब चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया कि 65 से ज्यादा फीसदी यहाँ पे वोटिंग हुई है, उसके बाद जो महिलाओं ने वोट किया वो सबसे ज्यादा वोट किया, युवाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया। लेकिन पुरुषों की जो वोट फीसदी थी इस बार महिलाओं से सिर्फ और सिर्फ 2% कम था और महिलाओं ने पिछली बार की अपेक्षा इस बार 9% ज्यादा वोट की और पुरुषों ने 7% ज्यादा वोट किया था। तो महिला किसके लिए वोट की? ये बड़ा प्रश्न था कि महिलाएं अगर निकली हैं साइलेंट वोटर बनकर तो किसको वोट की, पुरुष किसको वोट किए, ये बड़ा प्रश्न था। जैसे आंकड़े आए, एनडीए के जितने साथी बोले थे उन्होंने बोला कि हमारे पक्ष में वोटिंग हुई है, हमारे पक्ष में वोटिंग हुई है। जो महिलाएं वोट दी है, नीतीश कुमार के काम को लेकर वोट दी है, मोदी के काम को लेकर वोट दिए। लेकिन वही राजग कहती, मतलब राजद ये कहती थी कि जो वोटिंग प्रतिशत बढ़े हैं, राहुल गांधी कहते थे जो वोटिंग प्रतिशत बढ़े हैं, वीआईपी के पार्टी के मुकेश सहनी कहते थे जो वोटिंग प्रतिशत बढ़े हैं ये महागठबंधन के लिए वोट पड़े हैं, ये बदलाव के लिए वोट पड़ा है, हर घर नौकरी के लिए वोट पड़ा है, बिहार को बदलने के लिए वोट पड़ा है, नए बिहार की तरफ जाने के लिए वोट पड़ा है। लेकिन वहीं पे जब रिजल्ट आया तो सारे आंकड़े धरे के धरे रह गए। एनडीए की सुनामी चली, नीतीश कुमार की आंधी चली, पवन सिंह का गाना एक बार फिर से ट्रेंड पे चल गया, मोदी और नीतीश की जोड़ी सुपर हिट हो गई। ये पूरे बिहार के चुनाव में एक गजब का बदलाव आया। अब आपको बताते हैं कि वोट गए कहां, महिलाओं ने वोट कहां पर किया, युवाओं ने वोट कहां पर किया, ये मैं आपको बता रहा हूं। पूरे चुनाव के दौरान अगर आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, ये तीन ऐसे कड़ी बनकर उभरे थे पूरे चुनाव में कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जंगल राज नाम का एक शब्द पकड़ लिया था, जंगल राज पर पूरी चुनाव को केंद्रित कर दिया था। बिहार के जो अभी युवा हैं जिनकी उम्र मतलब जो 2005 के बाद पैदा हुए हैं या सन 2000 से 2005 के बीच में जो पैदा हुए हैं, इनको ज्यादा फोकस किया, इनको बताया कि जब लालू का राज था तो ये होता था। जो लड़कियां 2005 के बाद जन्म ली है या 2000 से 2005 के बीच में जो लड़कियां जन्म ली है, उनको बताया गया कि जंगल राज होता क्या है, जंगल राज किस तरीके से बिहार को खत्म किया था, जंगल राज किस तरीके से बिहार को पिछले 20 साल पीछे लेके चला गया था। ये सब चीजें देश की जो भारतीय जनता पार्टी है इसने बिहार की युवाओं, महिलाओं, लड़कियों को जंगल राज का एक डर दिखाया, जंगल राज की एक फिल्म दिखाई कि जंगल राज इनका ऐसा था। क्योंकि उसी के दौरान बिहार में जो चुनाव चल रहा था उसमें रैली, राजद की रैली थी, राजद की रैली के दौरान जिस हिसाब से कट्टे की बात हो रही थी, भैया आएंगे तो रंगदारी करेंगे, भैया आएंगे तो ये करेंगे, तो जो युवा वर्ग है और जो महिलाएं हैं जो लालू के जंगल राज को देख चुकी हैं या जो लालू के जंगल राज को सुनती हैं, उन्होंने बोला कि भाई हम इसको क्यों वोट दें,
हम इसको क्यों वोट दें? मोदी को वोट करते हैं। मोदी ने हमारे लिए सुकन्या योजना लाया, मोदी हमारे लिए उज्ज्वला योजना लाया, मोदी हमारे लिए सौभाग्य योजना लाया, मोदी हमारे लिए आवास लेकर आया, नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपया दिया। देखिए जो 10,000 रुपया ये मिला है ना बिहार के महिलाओं को, ये चुनाव को ही बदल दिया। क्योंकि इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान ने किया था, लाडली बहन योजना से, और इसका फायदा बीजेपी ही नहीं दूसरे दलों को भी हुआ। झारखंड में जेएमएम को इसका फायदा हुआ। मतलब जब 10,000 रुपए जब महिलाओं के खाते में गए ना, तो पूरे जज्बात को बदल दिया। महिला एक मुश्त होकर एनडीए को वोट कर गई और पूरा परिणाम बदल गया। युवा एक मुश्त निकले, आरजेडी की तरफ नहीं गए, और गए तो सिर्फ एनडीए की तरफ गए। छपरा से खेसारी लाल यादव जो पूरे चुनाव के दौरान राम को केंद्रित करके, मतलब राम के प्रति आस्था नहीं, राम को टारगेट करते हुए बोला कि क्या राम की भक्ति करने से हमें नौकरी मिल जाएगी, क्या राम की भक्ति करने से हम स्वस्थ हो जाएंगे, वो खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए। पूरे इस वोटिंग के दौरान, वोटिंग काउंटिंग के दौरान तेजस्वी यादव कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे रहे। अंत में भले चुनाव जीत गए, लेकिन जिस हिसाब से आरजेडी की हाल इस पूरे चुनाव में हुआ है, जिस हिसाब से महागठबंधन का हाल पूरे चुनाव में हुआ है, इससे हम कह सकते हैं कि बिहार के जो युवा और महिलाओं ने वोट दिया, जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, वो एनडीए के पक्ष में गया है और एनडीए के लिए जबरदस्त वोटिंग हुई है। और दोस्तों बिहार की राजनीति में पीके तो पूरी तरीके से साफ हो गए हैं। मतलब प्रशांत किशोर बनने वाले थे एके, लेकिन बन गए बिहार के फीके सीएम, बिहार के फीके बन गए हैं। मतलब बिहार में साफ हो गए हैं। जो मुकेश सहनी कह रहे थे कि हम 14 नवंबर को आपको मांछ और भात का न्योता देंगे, वो मुकेश सहनी अपनी पार्टी को एक सीट तक नहीं जिता पाए। उनके पास 9% मल्लाह वोट था, लेकिन वो सब एनडीए के पक्ष में चला गया। मतलब ये चुनाव ये लड़ा गया बिहार के अंदर, ये विकासवाद और परिवारवाद के बीच में लड़ा गया, और इसमें विकासवाद जीतता हुआ नजर आया, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप लोग भारतीय टीवी पर जुड़े रहिए, क्योंकि जहां भी चुनाव होगा, जहां भी बड़े फैसले आएंगे, भारतीय टीवी आपको अपडेट्स देता रहेगा।